न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज आदरणीय साथियों, ये कार्यक्रम हर साल होता है। हर साल श्रामणेर, बोधाचार्य और केंद्रीय शिक्षक बनाए जाते हैं ताकि ये लोग समाज में जाकर अपने समाज को भगवान बुद्ध का संदेश, धर्म का प्रचार प्रसार करें। हकीकत में कितना हम कर पाते हैं, कितना ये लोग करते हैं, उसका ब्यौरा हमारे सामने आ जाता है जब हमारे समाज में उथल पुथल चलती है। कांशीराम जी कहते थे, मेरा समाज बिखरा हुआ है और आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद संवैधानिक रूप से अधिकार लेकर हम पढ़ लिख गए। पढ़ लिख कर हमने पद प्रतिष्ठा पाली, गाड़ी बंगले ले लिए, अपने आप को बहुत महान समझने लगे हैं। यहाँ नहीं, पहले से परेशान। अगर व्यवस्था की बात करें तो आज भी हम नीच ही कहे जाते हैं। कहीं पर हम में से कहने को तो कह देते हैं कि एससी का, एसटी का हमने प्रेसिडेंट बना लिया है, लेकिन उसको भी मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती। कहीं पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तो वहां भी प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जाता, बहुत बार भी। तो हम पढ़े लिखे होकर कहां तक पहुंचे हैं, हम इस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, जब तक हम बाबा साहब की शिक्षाओं का, तथागत भगवान बुद्ध के आदेशों का सही ढंग से पालन और आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास असंभव है। पढ़ लिख कर शिक्षित होने को हम अपने आप को शिक्षित समझते हैं, लेकिन अगर समाज को ऊपर उठने की बात करनी है तो पढ़ा लिखा समाज जो है, पढ़े लिखे मेरे साथी जो हैं, वो किनारा कर जाते हैं। बाबा साहब ने अपने आगरा के भाषण में यही कहा था कि पढ़े लिखों ने मुझे धोखा दिया। उस समय अंग्रेज सरकार ने बाबा साहब को पूछा था और बाबा साहब ने कहा था अंग्रेज सरकार के, आप मुझे किस काबिल समझते हैं? जवाब में आया था कि आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी हैं, आपके पास हर बात का उत्तर है, हर प्रश्न का हल है, बोलो आपको क्या चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, मेरे जैसे 16 आदमी जो हैं उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए उनको, और 16 आदमियों को बाहर भेजा उच्च शिक्षा के लिए, और 16 आदमी वहां से पढ़ लिख कर आए
और आकर अपनी कोठियों में, बंगलों में शादियां जहां मन चाह कर ली, लेकिन समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे ने मुझे धोखा दिया है। उस संदर्भ में आज अगर हम देखते हैं कि क्या हम समाज के प्रति ईमानदार हैं? मेरे ख्याल में कोई दिखाई देता नहीं है जो समाज को लेकर आगे चले। कांशीराम जी उनके बाद आए तो उन्होंने समाज की तरफ ध्यान दिया। तो हम पढ़े लिखे होकर, पढ़ लिखकर हम बाबा साहब की गलतियां निकालते हैं, कांशीराम की गलतियां निकालते हैं, बहन मायावती की गलतियां निकालते हैं कि वो यहां गलत हैं, मान्यवर यहां गलत थे, बाबा साहब यहां गलत थे। जो 6 विद्वानों में से विद्वानों में गिनती आती है बाबा साहब की। भारत एक ऐसा देश है जहां विद्वान नहीं, अब ये कह सकते हो भगवान पैदा होते हैं। दुनिया में सबसे महामानव, महापुरुष, दुनिया में सबसे ऊंचे हमारे भारत देश में हुए तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुछ लोग, माताएं, बहनें या मेरे भाई बाबा साहब को नहीं जानते, और जो कुछ लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, वो केवल जानते हैं, मानने वाले कोई नहीं है। दिखता नहीं कोई मानने वाला कि बाबा साहब की एक बात भी मानकर हम समाज को आगे ले जाएं। तो इस देश की ये विडंबना है कि इतने बड़े महान तथागत भगवान बुद्ध इसी धरती में पैदा हुए और उनका दम बाहर के देशों में फैल गया और हमारे देश में लुप्त हो गया। आज अपने लोगों में कहीं भी समाज में जाते हैं तो तथागत के दम के बारे में कोई बात करते हैं तो लोग सोचते हैं ये कोई नया धर्म आ गया। ये आचार्य जी, भिक्षु जी क्या बोल रहे हैं, इसकी हमें समझ नहीं लग रही। ये कोई नया धर्म है? हाँ, बुद्ध धर्म का उन्होंने नाम तो सुना है, लेकिन क्या है धर्म? जब उनको व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि ये कोई नया धर्म आ गया है, हम तो इसको मानते हैं, हमारी मान्यता तो ये है, हमारी मान्यता फलानी है, हमारी मान्यता में तो ये आता नहीं है, हम तो ये नहीं मान सकते। अपनी मां को, बहनों को, दादी नानी को पूछें, अगर उनके सामने कोई धर्म की बात करें या अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, किसी भी कार्यक्रम में लाएं, कर्मकांड में लाएं कि हमने ये करना है, हमारी दादी, नानी, मां, बहन, एवं पत्नी भी ऐसी बात को नहीं मानेगी। तो फिर हमारा समाज कहां जा रहा है? हम बुद्धाचार्य बनकर, भिक्षु बनकर समाज को क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं समाज को? यही बड़ी तो मेरा कहना है कि जैसे भिक्षुगण ने जहां 10 दिन चीवर लिया है, चीवर का महत्व समझेंगे,
बोधाचार्य बने हैं, जो केंद्रीय शिक्षक बने हैं, जो बाबा साहब को और तथागत भगवान बुद्ध को पढ़ेंगे और आचरण में लाएंगे। जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे, जब तक हम धारण नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं रह जाता पीछे। अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो हमारी स्थिति क्या थी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बातें सुनकर। कि ऐसी भी हमारी स्थिति होती होगी कि यहां जिस तरह से कुत्ता पानी पी सकता है, जानवर पानी पी सकता है, हमारे लिए चूहे तक भी बना था। मंदिर जाना तो दूर, मंदिर से पास से गुजर जाना भी वहां ही मार दिया जाता था। अगर शब्द सुन लिया है ओम का तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। भैया देख लो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी उस वक्त हमारे पितरों की, जिनको हम पूछते हैं कौवे के रूप में। अभी अभी श्राद्ध गए हैं, सभी ने अपने अपने पितरों को पूजा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कोई एक आधा होगा जिसने नहीं पूजा। तो पितरों को पूजा तो कौवे को बुलाते हैं, छत पर चढ़ के को बोलते हैं, कौवा आके खा जाता है और बोलते हैं हमारे पितर जो हैं खुश हो गए हैं। तो पितर कौन थे? जिनको पानी नहीं पीने दिया जाता था तालाब में, जिनको मंदिर से गुजरने नहीं दिया जाता था, उनको हम पितर मानते हैं और कहते हैं अब कौवे के रूप में चला गया है, कौवे के जन्म में चला गया है वो, अब उसको कौवे को मनाते हैं। समय के अभाव से कहना तो बहुत कुछ है पर समय इजाजत नहीं दे रहा। मैं बाबा साहब के संदर्भ में एक छोटा सा भजन गाऊंगा। मेरे ख्याल में वो भजन सुनकर हमारा इतिहास हमारे सामने आ जाएगा। लिखने वाले ने लिखा है बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब किन परिस्थितियों से गुजरे और जाके फिर हमको अधिकार मिले। सिख धर्म में गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवार में चना दिया गया था और आज भी वो लोग याद करते हैं वो शहीदी दिन। हमारे बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए दवाई के बाद से, समय के बाद से। हमें याद ही नहीं है कि उनके 4 बच्चे गुजर गए हैं, हमें उनका भी शहीदी दिन मनाना है। तो लिखने वाला लिखता है बाबा साहब के बारे में कि आंसू पी कर भी भीम जी ने हमको हंसाया, जिस हक के लिए तरसे थे वो हक भी दिलाया। पर हम इतने बेवफा निकले कि गैरों को गले से लगाकर भीम जी को बुलाया। माता के नवरात्रि रखते हैं, देवी देवता को मनाते हैं, जो देखे नहीं हैं, काल्पनिक हैं, कहानियां गढ़ी गई हैं, उनको रोज पूजा होती है। नवरात्रों में रोज करवा चौथ रखा जाता है, उनके संदर्भ में क्या क्या त्योहार मनाए जाते हैं वो सब हम करते हैं। लेकिन जिस बाबा साहब ने हमें मुक्ति दिलाई, हक दिलाए, उसको हम भूल बैठे हैं। क्या पढ़ा लिखा समाज, क्या मेरी माताएं बहनें, क्या जो लोग नहीं पढ़ पा रहे अभी तक, क्या वो सभी का यही हाल है। कोई जानता है
मानता नहीं है। तो कहा जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया, अभी हम ईश्वर से मांगते हैं सब कुछ। हे प्रभु शुक्र है तेरा, मेरा बेटा 10वीं पास कर गया। क्या कहते हैं आगे? जब मंदिर हम जाते हमें ना झुकने दिया जाता, जब मंदिर हम जाते हमें ना झुकने दिया जाता, कह करके छूत अनीच हमें अपमान किया जाता। पूजा का हक देकर, पूजा का हक देकर धम दे दिया है, धम दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। बाबा साहब जाते जाते 2 चीजें हमें दे गए हैं। पूजा करने के लिए धम, बुद्ध और उनका धम, और तरक्की करने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान। चंद ही मेरे भाई पढ़ते होंगे संविधान को, जानते होंगे कि ये हमारा हक है, हम हक लेंगे, हम अपना हक छीन के लेंगे। मानवर कांशीराम ने कहा था, हक मांगे नहीं। आगे क्या कहते हैं? जब पढ़ने हम जाते हमें ना पढ़ने दिया जाता, कह करके छूत अनीच हमें अपमान किया जाता। शिक्षा का हक देकर, शिक्षा का हक देकर दिया सम्मान है, दिया सम्मान है। जो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है, ज्यादा व्याख्या नहीं करते क्योंकि समय बहुत कम है। बराबरी पर खड़े होकर बात ना हम कर सकते थे, गुजारा करो झोंपड़ी में महल में ना रह सकते थे। कोठियों में रहने का, महलों में रहने का हक दे दिया है, हक दे दिया है। जो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है। हमने क्या किया? अब सब सुविधा पाकर बाबा को भूल ही बैठे हैं। अब सब सुविधा पाकर बाबा को भूल ही बैठे हैं। अपने स्वार्थ की खातर देश को बेच ही बैठे हैं। जाग जाओ, जागने का समय आ गया है, वक्त आ गया है। जो ईश्वर कभी भी दे ना सके। ईश्वर ने हमें वक्तियत कहाँ दिया है? क्या अपने लिए कुछ सोच लो। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, बाबा साहब जी ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है। नमो बुद्धाय। जय।